हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में यूटेरिया पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। 1 ईयर का करेंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करेंट अफेयर्स दिए गए हैं। बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लाइनर फॉर्म में 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? किस शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चेन्नई में। कहाँ बनाया गया है? चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? 2 बार मैं क्वेश्चन को बोलूंगी, आप लोग गौर से सुनिएगा। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो रतन टाटा जी को। रतन टाटा को। क्वेश्चन नंबर 7, अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी? तो 508 रेलवे स्टेशन। 508 रेलवे स्टेशन का क्या होगा? पुनर्विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? तो 1 से लेकर के 12 तक। 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12वीं तक ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, G20 देशों को समर्पित टुगेदर V8 नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? G20 देशों को समर्पित टुगेदर V8 नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिहार संग्रहालय पटना। बिहार संग्रहालय पटना। बिहार से संबंधित है, बिहार वाले ध्यान देंगे। G20 देशों के समर्पित टुगेदर V8 नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई? तो बिहार संग्रहालय पटना। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेजॉन इंडिया ने। अमेजॉन इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 12, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? वेद वन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 14, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? तो सूरत, गुजरात में। उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? उत्तरी चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो अंशुमन झिगरन। अंशुमन झिगरन। क्वेश्चन नंबर 16, रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन है? ONGC। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला स्वदेशी कार
क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023 से। 1 अक्टूबर 2023 से। क्वेश्चन नंबर 18, ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की घोषणा की है? सिफारिश की है, माफ करिएगा, सिफारिश की है। ओडिशा की कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की? कुई भाषा को। कौन सी भाषा? कुई भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस सरकार ने आरओ वाटर ATM की शुरुआत की है? किस सरकार ने आरओ वाटर ATM की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 20, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह बन गया है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया? तो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया? मैकडॉनल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया? मुंबई। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया? तो यह इंदौर बना है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो अपना बिहार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य की एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया? किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा को लॉन्च किया है? तो ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी की है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ खोला गया है? उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ खोला गया है? तो सफदरजंग अस्पताल जो है नई दिल्ली में, वहीं उत्तर भारत का पहला स्कीन बैंक कहाँ खोला गया है? तो सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई? भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की गई? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? विराट रामायण मंदिर का जो निर्माण किया जा रहा है बिहार में किया जा रहा है, बिहार के पूर्वी चंपारण में। विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की?
हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 35, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया? 13वीं महारत्न का दर्जा किसे दिया गया? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया? किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनर लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? मणिपुर में। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी? परमिंदर चोपड़ा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल यूपीआई QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक HDFC बैंक। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया? ओप्पो इंडिया, ओप्पो इंडिया। 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो इंडिगो है। कौन सी है? इंडिगो। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक केनरा बैंक है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान शुरू करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो केनरा बैंक है। भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया? IIT कानपुर ने, IIT कानपुर ने। भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया? भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो झारखंड में। भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित करंट अफेयर्स है, इसे भी कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स है इसलिए 2-3 बार रीडिंग देना होगा। नेक्स्ट है, किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्विकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? ऑपरेशन डक हंट, ऑपरेशन डक हंट। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लातविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्विकबोट मैलवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया? ऑपरेशन डक हंट, ऑपरेशन डक हंट। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्दा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया? UAE के साथ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और किस देश के बीच? UAE के बीच स्थानीय मुद्दा निपटान प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया। क्वेश्चन नंबर 48, किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? अबाया पहनने पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? यह लगा दिया फ्रांस ने। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के जो वस्त्र अबाया होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया? यह हो गया फ्रांस। फ्रांस में ऐसा किया गया।
क्वेश्चन नंबर 49, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया? अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया तो ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर 50, 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बास्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने? पीएम नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 51, इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंटरनेशनल एमी डायरेक्टेड अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? एकता कपूर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो बैंकॉक थाईलैंड में। उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की? तो पेरू ने। क्वेश्चन नंबर 54, एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई बन गया है। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 55, किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिनके शरीर पर कोई भी धारी नहीं है? तो इसका जन्म हुआ है अमेरिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो दिया हुआ है नहीं, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई? यूके की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 57, बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ जीत की गई? बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक बैंकॉक थाईलैंड। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर के पास है। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अबू धाबी। किस शहर में? अबू धाबी। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना? समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बन गया है? यह बना है एस्टोनिया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश एस्टोनिया बन गया है। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है। न्यूजीलैंड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट म्योन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई? माउंट म्योन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई किस देश में है? माउंट म्योन ज्वालामुखी तो फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर दुनिया के साथ सुविधा के साथ माफ करिएगा एक बार फिर से सुनिएगा, इस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी? 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी तो यह फ्रांस है। किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करेगी तो यह फ्रांस करेगी। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलॉक। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलॉक। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में।
क्वेश्चन नंबर 66, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो नॉर्वे में। नेक्स्ट है, दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम सारा रखा गया है। सारा रखा गया है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया? तो यह किया है चीन ने। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसे भी देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली समान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1 है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICU-2 को लॉन्च किया? लैड स्पेस चीन की कंपनी है। किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JUICU-2 को लॉन्च किया? तो लैड स्पेस चीन की कंपनी। नेक्स्ट है, किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया? तो यह चीन ने। किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन जारी किया है? तो यह चीन ने। किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? किस केंद्र शासित प्रदेश ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? ऑस्ट्रेलिया। मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? तो इसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल की किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले किस फूल की किस्म नमोह 108 का अनावरण किया गया? तो कमल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा उस बिंदु को किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे जाना जाएगा शक्ति पॉइंट के नाम से। चलिए अब है लास्ट खेलकूद से संबंधित, इसे भी कंप्लीट करते हैं। 81 नंबर प्रश्न, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता?
तो यह जीता है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। अगर करंट अफेयर्स आप लोग को याद नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखने का प्रयास करें। चलिए बताइएगा, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने डुरंड कप 2023 जीत लिया, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने। किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता? 5S एशिया कप जीता, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता, भारत ने। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? आर प्रज्ञानंद। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? आर प्रज्ञानंद याद रखिएगा। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो स्पेन। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉलर नोहिला बेनजीना, जो कहाँ की हैं? मोरक्को की नोहिला बेनजीना। विश्व की सबसे कम उम्र की FIDA फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी उत्तराखंड के हैं। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? तेजस तिवारी। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर श्रेयांका पाटिल। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। अब है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित। चलिए 10 प्रश्न इससे भी दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर है 91, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? तो सम्राट पेंगुइन। 2005 से 2019 लेकर 2019 तक 14 वर्षों में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में 33% की कमी आई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? मैथिली ठाकुर। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में है? लवासा हिल स्टेशन महाराष्ट्र में है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने बनाया। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा पेरू।
गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामले को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की? पेरू ने। विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। लास्ट प्रश्न है 100, जो फटाफट 100 क्वेश्चन था उसका आज लास्ट प्रश्न है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है? भिवंडी, महाराष्ट्र। भिवंडी, महाराष्ट्र। चलिए 100 क्वेश्चन को कंप्लीट हमने कर लिया। आगे भी मैं इसी तरह से इसे मैं करवा दूंगी। इस वीडियो को आज आप लोग देख लीजिए, इसके बाद आगे वाले वीडियो भी अगले वीडियो में आप लोग को करवा दूंगी। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा आप लोग को। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।